अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, एक बार फिर से खुशामदीद मेरे चैनल पर। तो लास्ट टाइम मैंने सैफुल मलूक जाने की सारी कहानी आप लोगों को सुनाई थी और आज वहीं से अब हमें बाटा कुंडी के लिए निकलना था। और इस रास्ते में उन पहाड़ों के भले ही खूबसूरत नज़ारे सबको नज़र आ रहे हों, पर असल किस्मत तो उनकी बुरी होती है जिनकी विंडो सीट से बराबर में सिर्फ दीवार गुजरते हुए नज़र आ रही होती है। फिर बेचारों को मजबूरन मुंह घुमाकर दूसरी तरफ देखना पड़ता है। वहाँ से भी दिलकशी नज़र ही आती है। और वैसे अगर आपको याद हो तो मैंने फर्स्ट व्लॉग में बताया था कि इस ट्रिप में हमारा फैसल मॉस्क जाने का सीन रह गया था। तो बस वापसी में वहीं जाने की प्लानिंग चल रही थी बाटा कुंडी के रास्ते में। लेकिन वहाँ जाने का सपना भी सपना ही रह गया। खैर फिर कभी। 7 बजे तक हम पहुँच जाते हैं बाटा कुंडी, जहाँ मैं आपको थोड़ा सा होटल और वहाँ के नज़ारे दिखा देता हूँ। ओए क्या हवा आई है भाई, क्या हवा आई है, दिल खुश हो गया। फ्रेश होकर हम बाहर टहलने के लिए बाटा कुंडी की शॉप्स वगैरह घूमने गए और भूख और नींद की वजह से एनर्जी लो थी। पर शुक्र 9 बजे खाना खाने के लिए एक लंबी कतार में बैठे हम सब। खाने के बाद इन्हें शॉल्स खरीदने बाहर दोबारा जाना था, पर मैं तो जाकर सोने लेट गया भाई, मेरी बस हो गई थी। लेकिन वही ज़बरदस्ती लियाफ खींचकर मुझे भी ले गए बाहर। वैसे भी कुछ ही वक्त तो रह गया था हमारे पास। बाहर गए तो ये लोग मटका चाय बनवा रहे थे। शॉल की दुकान पे फिर से जाना पड़ा, जहाँ मेरा कुछ काम था नहीं, तो मैंने चांद देखना शुरू कर दिया। पर इस टूर पर मेजर मिस चांद था, क्योंकि वो नज़र ही नहीं आ रहा था बिल्कुल भी, और मुझे वो पसंद भी था। ये डार्क मटका चाय चाय बॉईल करेगी इसमें। ये चाय करेगी बॉईल। पकड़ेंगे कैसे? यही तो है, हीट से बनेगा ना। भी चीजें नहीं निकल लो, पूरी पीना इसमें अकेले निकल लो उसको बुलाओ यार। चाय पीने और झूले झूलने में ही हम 12 तो बजा चुके थे बाहर ही। वापस आने के बाद बॉन फायर का सीन ऑन था। हरी मिर्च सही मंगवाई आपने? अभी आपने लास्ट किया था उड़वाड़ा में। चांद की चांदनी भले ही नहीं थी, लेकिन महफिल में कुछ रंगे सुखन घोलने के लिए हमने शेर सुनाना शुरू किया, जिसमें सबसे पहले मैं ही आगे आता हूँ और अपने ही शेर कहकर खुद शर्माता हूँ। फिर हमने टीम्स बांटकर अंताक्षरी खेलना शुरू करा, जिसमें काफ़ी मज़ा आया था। जबरदस्त सर्दी थी उनका में। सिर्फ बिरयानी मिलेगी, तुम नहीं मिलोगी। 2:30 बजे तक के सारे सोने चले गए और मैं रात को 3 बजे अकेले आकर बाहर बैठता हूँ। अकेले रहना मेरी मजबूरी भी है और मुझे पसंद भी है। तो अकेले मैं 3 बजे आकर के बाहर बैठता हूँ और आग के पास बैठकर ठंड का मज़ा लेता हूँ। हालांकि सबसे लेट मैं ही सोया था, फिर भी सुबह 7 बजे सबसे पहले मुझे उठाया कि जाओ भाई, ठंडे ठंडे पानी से जाकर नहाओ। ठंडे पानी से नहाकर मैंने बाटा कुंडी के नज़ारे देखना शुरू किए।
क्योंकि सुबह के और रात के नज़ारों में काफ़ी फ़र्क होता है। वैसे ये सब मुझे जल्दी नहाने इसलिए भेजते थे क्योंकि मुझे पानी से मुज़ाकरात करने में बड़ा टाइम लग जाता है। फिर वाटाकुंडी को एक रात में खुदा हाफिज कहकर हम निकल गए दोबारा नारान की तरफ। जहाँ फिर हमने रास्ते में बुरवाई पर रुककर नाश्ता किया। नाश्ता करने के लिए रेस्टोरेंट देखो कितनी ज़बरदस्त जगह पर बना हुआ है। बाकी गोल दायरे में पलंग पर बैठकर जो ये हाफ फ्राई और छोले का नाश्ता होता था ना, मज़ा ही आ जाया करता था खाकर यार। छोले और ऑमलेट थे तो बड़े मज़ेदार, लेकिन बस इस रेस्टोरेंट में एक ही कमी थी कि प्लेट्स कम थी, लेकिन हम आपस में इतना चिल तो हो चुके थे, एक ही प्लेट में खा लिया करते थे। बस यहाँ से हम 10 बजे तक फ्री होते हैं और फिर आज के अगले पॉइंट के लिए हम निकल जाते हैं, जो होने वाला था लुलुसर लेक। लुलुसर लेक दिखाता हूँ तुम लोगों को। वैसे मैं सच बताऊँ तो मुझे लुलुसर लेक का नज़ारा इतना अच्छा नहीं लगा, पता नहीं क्यों, शायद इसलिए कि हम वहाँ रुके भी नहीं थे। 15-20 मिनट ही हम वहाँ रुके होंगे और सैफुल मलूक ऑलरेडी देख लिया था और बाबू सर टॉप पे जाने के लिए एक्साइटेड थे। तो ये होता है आज का व्लॉग ख़त्म जल्दी से। चलो आ जाओ, एक ग्रुप बना लो यहाँ पे, आ जाओ। अब मिलते हैं आपसे बड़े दिनों बाद अगले व्लॉग में।